हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के गणित का जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल है, उस सारे ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरे के पूरे सवाल आपके इंपॉर्टेंट, इसमें टोटल 30 प्रश्नों को करवाएंगे। आपको मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके का सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपके इसी पैटर्न पे इसी तरीके से सेक्शन ए में मेरे प्यारे बच्चों 30 प्रश्न होंगे जो आपको पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों बनाना होता है, जो प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का दिया जाता है। तो चलिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके, उसे हम सभी सवालों को एक एक करके मेरे प्यारे बच्चों हम सॉल्यूशन करते हैं और फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, पूरे अच्छे से समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, पूरे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, पहला सवाल देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में होता है। आपको मेरे प्यारे बच्चों 140 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। जी हाँ, ऐसे लिखना 140 मेरे प्यारे बच्चों, और इसको तोड़ना है ना, 2 से नहीं टूटेगा तो 3 से नहीं टूटेगा तो 5 से, जितने भी अभाज्य संख्या होती है बच्चों वो धीरे धीरे आपके बढ़ते हुए काटते चले जाना। ठीक है, तो देखो पहले 2 से चला जाएगा ये 70 दूनी 140, फिर 2 से चला जाएगा 35 दूनी 70, फिर मेरे प्यारे बच्चों है ना 5 से चला जाएगा 5 सत्ते 35। तो हमारे पास जो गुणनखंड आ गया, क्या आ गया, 2 गुना 5 गुना 7। अगर ये ऑप्शन में होगा बच्चा तो इसी को मार देंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये भी ऑप्शन में हो सकता है कि 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, तो देख लो दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा आपका आंसर हो जाएगा। तो बोले सर ऑप्शन नंबर ए, ये जो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 है सर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 120 हो सकता है, 156 हो सकता है ना, 84 हो सकता है, 5005 हो सकता है ना। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों रहेंगे, बस आपको क्या करना होता, आपको मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको क्या करना होता है, तोड़ना होता है और आपको आंसर लिख देना होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 18 एवं 24 है ना, क्या है, 18 एवं 24 का एचसीएफ ज्ञात करना है। जी हाँ, इस संख्या का मेरे प्यारे बच्चों आपको एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। आप लिख देना यहां पर 18, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों 24 है ना। आप ऐसा मत करना कि क्वेश्चन पेपर में ही रफ करने लगना, नहीं, आपके क्वेश्चन पेपर के पीछे मेरे प्यारे बच्चों रफ पेज होता है जहां पे आप रफ कर लेना और उसके बाद सिर्फ यहां पर डायरेक्ट क्या करना, आंसर लिख देना। ठीक है, तो 18 मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2 गुना है ना 2 गुना 2 दूनी 4 है ना, नहीं सॉरी, 18 को ऐसे तोड़ो, पहले इधर तोड़ लो बच्चा है ना, इधर तोड़ लो, 2 9 18, फिर 3 3 9। इस प्रकार देख पा रहे हैं कि 2 और 3 का गो है, 2 गो है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे बच्चों, 24 को भी तोड़ लेंगे। तो 24 को भी हम अगर तोड़े यहां पर तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 बच्चा, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 3 दूनी 6। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 2 जो है 3 बार है ना, 2 के पावर में 3 और 3 का पावर में मेरे प्यारे बच्चों 1। अब एचसीएफ जो होता है ना, हमने क्या बोला बच्चा कि एचसीएफ जो होता है यहां पे लिख देना एचसीएफ, और जो मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, जो मिल गया उसका सबसे छोटा वाला घात लेना। क्या समझना बच्चों, छोटा वाला घात लेना। तो एचसीएफ में आपको क्या करना, जो मिल गया उसका छोटा घात कौन सा है, 3 या 1, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1, तो 1 लेना। ठीक है, छोटा घात लेना। एलसीएम में आप बड़ा घात लेना, एचसीएफ में आप छोटा घात लेना। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमने ले लिया। अब 3 भी मिल गया है, तो 3 का छोटा घात क्या है, 3 के पावर 1। यहां पर हम देख पा रहे हैं 3 दूनी 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 18 और 24 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है ना, बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। बच्चा बहुत आसान है, देखो यहां पर क्या कह रहा है कि ये जो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, ये फिगर जो दिया गया है, इसमें देखना है कि एक्स वाले लाइन में ये जो रस्सी फेंका गया है ना, ये जो मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ खींचा गया है, ये कितना बार एक्स वाला लाइन में कटा है, बोले सर 3 बार कटा, 1 2 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, जय बार कटेगा उतना आंसर, जय बार कटेगा उतना बार आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चा, क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर है ना प्लस बी एक्स सी बराबर 0, शून्यकों का गुणनफल किसको कहते हैं, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है। यहां पे ऑप्शन दिया गया है माइनस बी बाय सी बाय, माइनस सी बाय या बी बाय। तो प्यारे बच्चों हमें पता है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाय ए।
सी बाय ए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा मुझे कमेंट करके बता सकता है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? चलिए कमेंट करके मेरे प्यारे बच्चों बताओ मुझे कि शून्यकों का योगफल कितना होता है। शून्यकों का गुणनफल सी बाय ए होता है और शून्यकों का योगफल जो होता है माइनस बी बाय क्या होता है? कमेंट करके बताना। देखते हैं कितने बच्चे इसका कमेंट करके उत्तर बताते हैं। अगला सवाल है बच्चा कि रैखिक समीकरण युग्म जो दिया गया है ना, एक समीकरण दूसरा समीकरण, अनेक हल होंगे। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, अनेक हल किसमें होता है बच्चों? तो हमें पता है जब मेरे प्यारे बच्चों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 जब सभी बराबर होता है बच्चों तो हम उसको कहते हैं अनेक हल। तो देख लो कहां पर है, बोले सर 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 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चा। पार्टी समझ में आया? हाँ सर। अगले सवाल पर आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। समीकरण युग्म x प्लस 3y प्लस 9 2x प्लस 5y प्लस 7 का क्या होगा बच्चों? अद्वितीय हल होगा, है ना, या फिर अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या दो हल होगा? तो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि ये जो समीकरण दिया गया है दोनों, है ना, ये किस प्रकार का हल है? बहुत सारा हल है, अनेक हल है, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है। तो चलो इसको हम लोग निकालते हैं बच्चों। पहले हम क्या करेंगे, a1 बटा a2 निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, b1 बटा b2 निकालेंगे और लास्ट में हम c1 बटा c2 निकाल लेंगे। तो देखते हैं अगर तीनों बराबर होगा तो कह देंगे अनेक हल। अगर मेरे प्यारे बच्चों पहला और दूसरा ही बराबर ना होगा तो हम कहेंगे अद्वितीय हल। अगर पहला दूसरा बराबर हो जाएगा, a1 बटा a2 b1 बटा बराबर होगा, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा, तो हम कह देंगे कोई हल नहीं। क्योंकि हमें हर कंडीशन पता है बच्चों। मैंने लाइव क्लास में कितना बार बच्चों को चिल्ला चिल्ला कर बताया हूं, है ना। तो देखो a1 क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, ये समीकरण एक में आप x के पहले जो होता है वो a1 होता है, y के पहले जो होता है b1 होता है और जो अचर पद होता है c1 होता है। तो a1 कितना हो जाएगा, x के पहले कुछ नहीं तो 1, है ना। फिर a2 कितना हो जाएगा, देखो समीकरण 2 में a2 b2 c2 होगा, ठीक है। चलो तो देखो a2 कितना हो जाएगा 2, फिर उसी प्रकार मेरे पास जो b1 कितना हो जाएगा तो 3, है ना, और b2 कितना हो जाएगा तो 5, है ना। और यहां पर आ जाओ, c1 कितना है बच्चा 9 है और c2 कितना है तो 7 है। यहां पर अगर मैं देखूं मेरे प्यारे बच्चों तो पहला ही तो नहीं मिला, तीसरा का मिले या ना मिले अलग बात है, ठीक है। तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ही हमारा बराबर नहीं हुआ बराबर क्या, देखो 1 बटा 2 3 बटा 5 बराबर हुआ नहीं। तो प्यारे बच्चों ये अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ एक हल, है ना। इसके आलेख कैसे होंगे पता है बच्चों, इसके आलेख एक जगह प्रतिच्छेद करेगा, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। क्या कह रहा है बच्चों, 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 है, 3x माइनस y प्लस 12 के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी? प्यारे बच्चों निरूपित रेखाएं पूछा जा रहा है, तो हम फिर उसमें भी क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा केस आ रहा है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, है ना। तो देखते हैं बच्चों, है ना, a1 बटा a2, है ना, फिर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 हम क्या करेंगे बच्चा, पार्टी निकाल लेंगे, है ना। a1 कितना है तो देखो x के पहले होता है a1, फिर a2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चा, फिर यहां पर y के पहले b1 तो -2 और b2 कितना हो जाएगा तो -1, है ना। y के पहले कुछ नहीं तो 1 और माइनस लगाओ तो -1। प्यारे बच्चों c1 कितना है तो 9 है यहाँ पर और यहाँ पर 12 है। चलो काटो तो जी, 3 दूनी 6, 2 से कट गया मेरे प्यारे बच्चों, 1 दूनी 2 माइनस माइनस कट गया तो 2 आ गया। यहाँ पे तो भाई बराबर नहीं हुआ, है ना, ये भी बराबर नहीं हुआ। देखो 3 3 9 काटेंगे, 4 3 12, ये बराबर नहीं हो रहा है आपस में मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर मैं देखूं तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, है ना, c1 बटा c2 नहीं, है ना। तो यहां पर आप देखें तो ये तीसरा केस है। कौन सा केस, तीसरा केस। और तीसरा केस में क्या होता था बच्चों कि आलेख जो होते थे इस कंडीशन में जब आता था आलेख कैसा होता था, समांतर होता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो समीकरण युग्म 2x प्लस y बराबर 4 है, x प्लस 3y बराबर 15 का हल होगा। क्या हल होगा बच्चा, देखो दिख रहा है, एक ही टाइप से क्वेश्चन 3 बार 4 बार पूछ दिया गया। अगर आपको वो कंडीशन पता है तो भैया ये 3-4 नंबर उठाना आपका हलवा है ना। धुआं धुआं करोगे बच्चों मैथ में, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। देखो बच्चा यहां पर क्या होगा कि 2x प्लस, है ना, 2x प्लस y बराबर 4 है ना, और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 3y बराबर कितना है 15, यही है ना क्वेश्चन। हाँ सर। तो चलो देखते हैं कितने हल होंगे। तो वही a1 बटा a2 निकालेंगे, a1 बटा a2, फिर इसी तरीके से b1 बटा b2 और c1 बटा c2 हम निकाल लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी जी समझो यहाँ पर कि समीकरण एक में a1 b1 c1, a1 कितना है 2 है,
और A2 B2 C2, A2 कितना है बच्चा, कुछ नहीं है, 1 से पहले तो 1, फिर B1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, B2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, C1 कितना है बाबू, 4 है, C2 कितना है बाबू, 15 है। ठीक है, ये इस तरीके से हमने लिख लिया। तो यहां पर देख पा रहे कि कोई भी बराबर नहीं हो रहा बच्चों, ना A1 बटा A2 B1 B2 बराबर ही नहीं हो रहा है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी C1 बटा C2 बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं, अगर पहला वाला बराबर नहीं तो हम चेक ही नहीं करेंगे आगे। ठीक है, तो ये कंडीशन जब आता है मेरे प्यारे बच्चों तो इसका एक हल होता है। कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं, अद्वितीय हल होता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण पूछ रहा है। तो द्विघाती समीकरण हम उसको कहते हैं जब सॉल्व करने के बाद उसका अधिकतम घात, है ना, किसका, चर का, है ना, वेरिएबल का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों x हो, y हो, z हो, इसके पावर में अगर स्क्वायर रहा तो हम समझेंगे कि क्या है, वो द्विघात समीकरण है। तो यहां पर देख लेते हैं, एक एक करके काम करते हैं, कौन द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों अगर ऊपर वाला को करते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को देखते हैं x + 2 x + 1, तो इसको क्या करेंगे, देखो अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, x को पहले इससे गुना करेंगे, फिर x को 1 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, x को x से गुना करेंगे तो x², फिर x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, ये काम खत्म। अब फिर मेरे प्यारे बच्चों 2 को दोनों से गुना करेंगे तो फिर प्लस दे देंगे बीच में, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x और 2 को x से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर आ जाओ बच्चों, x को फिर बराबर दो बीच में, ठीक है, फिर x को x से गुना करेंगे तो x², फिर x को 3 से गुना करेंगे तो 3x, और फिर -1 को x से गुना करेंगे तो -x, और -1 को 3 से गुना करें तो -3। इस प्रकार हमारा हो गया। प्यारे बच्चों यहां पर आपको अगर देखें तो घात वाला जो स्क्वायर वाला घात है, देखिए यहां पर और यहां पर है, और ये मेरे प्यारे बच्चों प्लस में, ये भी प्लस में, अगर ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए पूरा समीकरण में आपको स्क्वायर वाला पद कहीं पे नजर नहीं आ रहा है, कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण मेरे प्यारे बच्चों नहीं होगा। आगे देख लेते हैं यहां पर अगर हम, ठीक है, x² और प्लस में 3x और प्लस में 1 है बच्चा। ठीक है, देखो बनाने से सीखो बच्चों, हम डायरेक्ट आंसर नहीं बता देंगे कि आंसर ये वाला बाबू मार लो तुम, ऐसा हमारे यहाँ नहीं चलता है, क्योंकि मिशन टू प्लेटफॉर्म मेरे प्यारे बच्चों ब्रांड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहां पर ऐसी चीजें नहीं होती है। तो यहां पर आ जाओ बच्चों, x को x से गुना करेंगे तो x², x को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2x, फिर ठीक है 1 को x से गुना करेंगे तो x, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2। प्यारे बच्चों यहां पर भी देखो x² प्लस में, ये भी x² प्लस में, बाकी स्क्वायर वाला कोई भी पद नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में, अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया बच्चा, कट गया। तो इसका देख लो, तो a + b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ो, ठीक है, क्योंकि x + 1 का होल स्क्वायर है, तो a² + 2ab 2 × a के जगह में x और प्लस b के जगह में 1, है ना, और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा बच्चों, 2 को x से गुना करेंगे 2x, और 2 को 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6। बच्चे यहां पर देख सकते हो, अगर इसको कैलकुलेशन खुद भी कर लोगे ना तो स्क्वायर वाला पद अब कहीं कटना ही वाला नहीं है, नहीं कटने वाला है, तो यही मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो, जैसे x² + 2x, है ना, और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 बराबर में 2x और माइनस में 6। मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए x² को x², यहां पर प्लस में 2x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x, और प्लस में 1, और ये माइनस में 6 इधर आके प्लस में 6 बराबर में 0। प्यारे बच्चों ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x² + 7। तो यहां पर देखिए जो x है अधिकतम घात कितना है, 2 है। अगर अधिकतम घात 2 होता है वही द्विघात होता है, अन्यथा नहीं होता। अगर अधिकतम घात 3 है तो द्विघात नहीं होगा, अधिकतम घात 1 है तो द्विघात नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। अगला देखते मेरे प्यारे बच्चों, व्युत्कर निकालने बोल रहा है ना, डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा है बच्चों, कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। अच्छा, d बराबर फॉर्मूला पूछ रहा है, तो d बराबर कितना होता है, तो b² - 4ac होता है ना। d बराबर क्या होता है बच्चों, b² - 4ac। तो कहां पर है, बोले गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो बच्चा, क्या है, द्विघात समीकरण x + 2x - 8 के मूल कितने होंगे। अरे भाई मूल निकालने बोल रहा है, ठीक है, तो मूल कैसे निकलेगा बच्चों, हाँ, अच्छा यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, हाँ प्यारे बच्चों मूल निकालने के लिए हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। इसका शून्य क्या मूल इसका निकालने बोलेगा तो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। मूल बोला बच्चों चौथा चैप्टर से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, d का मान निकालेंगे। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो b कितना है बच्चों, देखो x के पहले होता है वो a होता है, देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, a कितना हो जाएगा, x² के पहले कुछ नहीं तो a, b का मान कितना हो जाएगा 2, और c का मान कितना हो जाएगा -8। चलो बैठा दो यहां पर,
बी का मान कितना बच्चा 2 है, तो 2 का स्क्वायर करो माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 है, और सी का मान कितना है -8 है। प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 8 32, तो 4 8 32, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो 32 और 4 कितना हो जाएगा 32 4 36। प्यारे बच्चों यहां पर क्या आ गया 36 आ गया, ठीक है, डी का मान। अब द्विघाती सूत्र लगाएंगे हम लोग, यहां पर क्या लगाएंगे द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र हमारा क्या कहता है, तो द्विघाती सूत्र कहता है कि x बराबर जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d और बटा में होता है बच्चों 2a, यही होता है ना, बोले हाँ गुरुजी। यहाँ पर b का मान कितना है, तो b का मान -2 है, ठीक है, तो -2 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस √d बोला बच्चों, तो d का मान कितना है 36 है, ठीक है, और नीचे क्या लगा देंगे 2, a का मान कितना बच्चा a का मान 1 है। प्यारे बच्चों यहां पर क्या करेंगे -2 प्लस माइनस लिख देंगे, और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा बच्चों 2 1 2। प्यारे बच्चों यहां पर देखो एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला लेके चलेंगे, ठीक है, तो x बराबर -2, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले प्लस वाला लेके चलो और बट्टा में 2 कर दो। इधर मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे -2 अबर माइनस वाला लेके चलो और बट्टा में 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ जी माइनस प्लस माइनस, तो 4 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 2, तो 2 दूनी मेरे प्यारे बच्चों 4 हो गया। यहाँ पर आ जाओ माइनस माइनस प्लस, 6 2 मेरे प्यारे बच्चों 8, और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 -4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 -4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है जी 2 -4 ये देखो है ना, 2 -4 इसका मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो गया, है ना। आगे पीछे हो सकता है, इसमें टेंशन मत लो, ठीक है। हमें 2 मूल निकालने बोला था, तो एक -4 और एक 2 हो जाएगा। क्लियर, चल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एपी में दिया गया है ना, एपी मेरे प्यारे बच्चों दिया गया है, और आपको क्या कह रहा है सार अंतर निकालें। देखो कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत आसान होता है बच्चों। क्या करना होता है A2 में से A1 को घटाना होता है। तो A2 कितना है 9, 9 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लाइव क्लासेस लेता हूं रेगुलर 7 बजे शाम में, सुबह 6:30 बजे। क्या आप लोग जुड़ते हो? अगर नहीं जुड़ते हो, इस वीडियो अगर आपके पास पहली बार पहुंच रहा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा ले, ताकि हर अपडेट पल पल के अपडेट मिले मेरे प्यारे बच्चों, और आप लाइव क्लासेस में जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करें। जी हाँ बच्चों, लास्ट समय में जो भी पढ़ेंगे वही बच्चों आप लोगों को एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ यहां पर देखो क्या है सवाल कि ये दिया गया है बच्चों 10 7 4 और 30वां पद निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है बच्चों? 30वां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो A30 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो बोले सर A प्लस 29D, एक कम डी लेना होता है। कितना लेना है? जितना पूछेगा उसमें से एक कम डी लियो बाबू, ठीक है। यहाँ पर A के मान कितना हो तो 10 हो, तो 10 लिख दियो बाबू, है ना, 10 लिख दियो, प्लस 2 29, और डी के मान कितने हो तो डी के मान बोल भाई सर कि डी मान जाओ तुम सर कि A2 में से A1 के घटाए पड़तो, तो A2 में से क्या करो A1 को घटा दो, तो कितना बचेगा -3, तो डी का मान मेरे प्यारे बच्चों -3 है, ठीक है। यहाँ लिख दो 7 10 और माइनस प्लस माइनस 9 3 27 के साथ हाथ बचा 2, 3 दूनी 6 7 8। मेरे प्यारे बच्चों 10 में से 87 घटाएंगे तो 77 बचेगा, साइन के कर रहेगा माइनस का, तो -77 इसका राइट आंसर। समझ में आया? बोले हाँ सर। अगला सवाल देखते हैं बच्चा। अगला सवाल क्या है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है? तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा जो होता है बच्चा समानुपाती होता है, याद रखिएगा, है ना। जो समरूप त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लो 2 त्रिभुज समरूप है इस तरीके से, ठीक है, तो इसकी संगत भुजा समानुपाती होती है। अगर ये AB है तो PQ, तो AB बटा PQ हो जाएगा, है ना, AB बटा PQ हो जाएगा। अगर AB है ना, BC अगर है तो BC बटा QR हो जाएगा। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। AC बटा PR हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखा हूं, नाम आप लिख सकते हो, बस इतना याद रखना आप लोग। एक त्रिभुज ABC में AB 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर, कोण B का मान 90 डिग्री है, तो AC का मान निकालना बच्चा। कितना आसान सा सवाल बोल दिया है कि AB का मान मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, AB है ना, AB का मान यहाँ पर कितना दिया गया है 3 दिया गया है, BC का मान मेरे प्यारे बच्चों 4 दिया गया है, और ये 90 डिग्री दिया है, तो इसका मान निकालना है। तो हमें पता है पाइथागोरस चचा अगर कहता है कि अगर समकोण त्रिभुज है तो हमको याद कर लेना। तो चचा कहता है कि चचा अगर है ना, चचा क्या कहता है कि अगर भतीजा
अगर भतीजा अगर कोई अगर 90 डिग्री कोण आ जाता तो हमको याद कर लियो। तो उसको याद करते हैं हम पाइथागोरस चचा को। पाइथागोरस चचा कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि AC का स्क्वायर, AC यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर मेरे प्यारे बच्चों AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है बच्चा। ठीक है, AC का मान कितना है बोले गुरुजी नहीं पता। AB का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस BC का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो। प्यारे बच्चों 3 3 9 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा AC का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों AC को रहने दो, 16 और 9 25 हो जाएगा और ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा। प्यारे बच्चों 25 का वर्गमूल कितना निकलता है 5 निकलता है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? 3 3 9 4 चौके 16, 16 और 9 25, ठीक तो है जी, है ना। AB का मान और BC का मान दिया गया था, है ना, B को 90 डिग्री। हाँ ठीक है बच्चों, तो 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर बढ़ते बच्चों। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया, संगत भुजा का अनुपात दिया गया, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है बच्चों। तो याद रखिएगा भुजा का अनुपात अगर दिया है बच्चा, क्या है, भुजा का अनुपात अगर दिया है तो उसका क्या करना, वर्ग कर देना। क्षेत्रफल पूछेगा तो 5 का वर्ग कर दो। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 5 है तो 5 का वर्ग कर दो और 7 है तो 7 का वर्ग कर दो। 5 है 25 हो जाएगा और 7 मेरे प्यारे बच्चों 49 हो जाएगा, है ना। तो 25 और 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगला देखो, बिंदुओं 4 6 6 8 के बीच की दूरी है ना। तो बिंदुओं जो मेरे प्यारे बच्चों 4 6 और 6 8 के बीच की दूरी, देखो दूरी सूत्र से इसको क्या करेंगे, बनाएंगे बच्चों। दूरी सूत्र क्या कहता है कि दूरी सूत्र कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस कहता है बच्चों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट डालेंगे। पर बच्चों यहां पर देखो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो बैठा दो बच्चा यहाँ पर, x2 कितना है तो 4 है ना। x1 कितना है बच्चा, x1 यहाँ पर x2 4 थोड़े बजे, x2 कितना है तो 6 है और x1 कितना है 4 है। इसका कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों, y2 आपका 8 दिया गया है और y1 कितना दिया गया है तो 6 दिया गया है। इसका कर देंगे होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, अंडर रूट डाल दो। 6 में से 4 घटाई भी कितना बचता हो, तो 6 में से 4 घटा दे भी बचुआ तो 2 बचता हो, 2 के स्क्वायर कर दे प्लस 8 में से 6 घटाई भी कितना बचता हो तो 2 बचता हो, 2 के कर दे स्क्वायर। यहाँ हो जो तो बाबू 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, है ना। और यहाँ पर 4 4 8, 8 का अगर हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ऐसा बोल सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, बोले हाँ सर। तो प्यारे बच्चों जोड़िया 2 बाहर निकाल दो, अंदर में जो बच जाएगा। जेकर जोड़ी निकल जाता है वो वर्गमूल से हट जाता है, जेकर जोड़ी नहीं मिलता है वो नहीं होता है बच्चों। 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि ए बी सी 3 है ना, ए बी एवं सी 3 बिंदु संरेखी हो जब। मेरे प्यारे बच्चों संरेखी का मतलब होता है कि तीनों एक ही रेखा में हो, तीनों बिंदु क्या हो, एक ही रेखा में। और ये तब संभव है मेरे प्यारे बच्चों जब मेरे प्यारे बच्चों ए बी और प्लस बी सी जब दोनों को जोड़ करके ए सी के बराबर हो जाए। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसे मान लेते हैं ये ए है और ये बी है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, बी है और ये सी है। तो ए बी और ए बी सी अगर दोनों को जोड़ करके अगर ए सी आता है तो समझेंगे कि वो संरेखी बिंदु है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए बराबर कितना। कितना लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया है। साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तो 1 होता है भैया। कितना होता है जी, कितना होता है, 1 ना होता है। हाँ 1 होता है। चलो अगला देखते बच्चा, क्या है, यदि साइन ए बराबर कोस ए दिया गया है तो ए का मान याद करना है भाई, है ना। साइन ए और कोस ए, बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि साइन ए, जिसको दो तरीके से बना सकते हैं हम, साइन ए और बराबर में कोस ए दिया गया है। प्यारे बच्चों मतलब बताओ कि ए की जगह में मैं क्या लिखूं के बराबर आ जाए। तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि साइन 45 का मान और मेरे प्यारे बच्चों कोस 45 का मान, है ना, सेम होता है। बोले सर कितना होता है, बोले सर 1/√2 भी होता है, इसमें 1/2। तो मतलब कि 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ प्यारे बच्चों। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहां पर क्या लिखा था जी, साइन ए बराबर कोस ए, यही ना बोला था, बोले हाँ सर। प्यारे बच्चों इसके नीचे इसके गुना में 1 दे दो, है ना। तो ये साइन ए हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कोस ए, है ना। और बराबर में यहां पर क्या बचेगा 1। साइन बट्टा कोस बराबर क्या होता है बच्चा 10। 10 ए बराबर कितना है 1। अब मुझे बताओ 10 कितना का मान 1 होता है, बोले सर 10 45 का मान 1 होता है। ठीक है, तो तरीका आप कोई भी बदलो बच्चों, मैथ में चाहे एनएस बनाओ चाहे एनएस बनाओ, आंसरवा तो भैया वही आएगा। ठीक है, आंसरवा वही लाए। तो
अगला देख बाबू, क्या दिला 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए, कितना आंसर होगा जी, नहीं बताए हैं, पूरा एकदम पढ़ा के बुढ़ा गए हैं जी, ठीक है। अब तुम लोग को बुढ़ा देंगे, देखो इधर क्या बोला बच्चों, 7 सेक ए, है ना, 7 मेरे प्यारे बच्चों सेक, 7 सेक स्क्वायर ए माइनस में 7 टेन स्क्वायर ए, यही है ना, बोले हाँ सर। प्यारे बच्चों 7 को कॉमन ले लो, अंदर में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस में टेन स्क्वायर ए। और आप लोग को तो बच्चा को पता होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 7 का 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 का 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो बच्चा क्या है, यदि टेन ए बराबर, है ना, यदि टेन ए बराबर 1/√3 तो कोस ए का मान कितना होगा, है ना। प्यारे बच्चों टेन ए का मान जो है कितना दिया गया है, 1/√3, और हमें पता है कि टेन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार होता है बच्चा, ठीक है। तो लंब 1 हो गया, आधार हो गया √3, ठीक है। इसको 2-3 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन खैर छोड़ो, यहीं पर बनाओ, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों यहां पर क्या करेंगे, हमें कर्ण का मान निकालना होगा, तो कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस चचा को याद करेंगे हम लोग। किसको याद करेंगे, पाइथागोरस चचा को याद करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है बाबू, नहीं पता, ठीक हो गया जी, हमको क्या होगा अब, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तुम लोग दुआ करो कि हमको तबीयत ना खराब होने, तो हो जाएगा, तब फिर तुम लोग सोचो तुम्हारा का बेड़े पार हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा बच्चा कर्ण का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों कर्ण स्क्वायर जो इधर आके किसमें हो जाएगा, अंडर में, तो 3 और 1 4 और इसका अंडर लगा दो, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों किसका मान पूछा था, कोस ए का मान। कोस का फार्मूला क्या होता है, तो बोले सर कोस का जो फार्मूला होता है ना सर, तो कोस का फार्मूला होता है सर आधार बटा कर्ण होता है सर, ठीक है। तो आधार का मान कितना है बच्चा, तो आधार का मान यहाँ पर √3 है, और कर्ण का मान कितना है भाई, कर्ण का मान कितना लाए थे 2, तो √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक तरीका ये हुआ बच्चों। इसका दूसरा तरीका से भी बना सकते हो, है ना, बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों। आपको देखना है यहाँ पर कि 10a क्या पूछ रहा था, 10a का मान 1/√3। मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों 10 कितना का मान 1/√3, बोले सर 10 30 का मान, ठीक है। तो a का मान हमको पता चल गया। अब देखो यहाँ पर कोस a का मान कितना पता चल गया 30, तो कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। तो तरीका कैसो भी करो बच्चों, है ना, आंसर तो एक ही आने वाला है, ठीक है। समझ में आया कैसे हमने किए, 10 कितना का मान 1/√3, बोले सर 10 30 का मान 1/√3, ठीक है। ए का मान हमको पता चल गया। अब कितना पूछ रहा था, कोस ए का मान, तो कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 देख रहे हो, बहुत आसान से बना सकते हो बच्चों। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की मेरे प्यारे बच्चों, एक वृत्त की जो है ना कितनी समांतर स्पर्श रेखा, तो 2, है ना। अगर ये सर्कल है बच्चों तो 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकता है, बस याद रखिएगा। अगला सवाल देखो, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है ना। एक बिंदु P से मेरे प्यारे बच्चों वृत्त के स्पर्श रेखा की जो लंबाई है यह कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर, और केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है बाबू, ठीक है। केंद्र से दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या निकालने बोल रहा है, इसका मान निकालने बोल रहा है। प्यारे बच्चों अगर हम इसको P दे देते हैं, इसको A देते हैं, उसको O दे देते हैं, तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। हमें पता है पाइथागोरस चचा याद करना हो, क्यों, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज हो रहा है बच्चों, और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा लंब कर्ण होती है। तो यहाँ पर हमारा पाइथागोरस चचा कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना है, तो 25 का कर दो बाबू स्क्वायर। लंब का मान कितना है, बोले सर 7 है, और आधार का मान हमें बच्चों नहीं पता है ना। आधार का मान मतलब कि आर का मान नहीं पता। 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 होता है, 7 7 49 हो जाएगा, और आधार का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पर 625 माइनस में 49 बराबर में मेरे प्यारे बच्चों आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो 625 में 49 घटा दो, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा, तो 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा ना जी, हाँ 7 बचेगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा बच्चों, तो 576, तो आधार का स्क्वायर। प्यारे बच्चों स्क्वायर अगर इधर लाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। मुझे बताओ कि 576 किसका वर्गमूल होता है,
तो मे भी हमको लगता है 24 का होगा। ठीक है, 24 का होगा, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 24 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। 576 को हम लोग लिख सकते हैं 24 गुना 24, देखो तो एक बार चेक करो जी। 4 चौके 16 का 6, हाथ बचे 1, 4 दूनी 8, 1 9, 24 दूनी 48 है ना, तो 6 8 2 16 17, 576। ठीक, तो 576 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। अगला देखते बच्चों क्या है, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप पूछ रहा है। अर्धवृत्त का परिमाप मेरे प्यारे बच्चों, अर्धवृत्त का परिमाप तो सभी बच्चों को याद होगा, क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। क्या होता है बच्चा? पाई आर प्लस 2r होता है, याद रखेगा। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। अच्छा, वृत्त का परिमाप मैं कहूं तो क्या होगा? तो 2 पाई आर होगा। वृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर होता है। अर्धवृत्त का परिमाप 2 पाई। बोले सर ये कैसे? चलो वो भी बताते बच्चों। अरे मैं पूरा पता है, पूरे मैथ के क्वेश्चन को मैं पोस्टमार्टम करता हूं बच्चों। लाइव सेशन में एक बार आकर देखो ना, फिर मजा नहीं आएगा तो कह देना बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या बोला बच्चों कि इस तरीके से जो हमारे साथ क्रैश कोर्स में बच्चे जुड़े हैं भैया, आज तो वो एकदम तहलका मचा के रखे हैं। जब भी एग्जाम, उन लोग का कमेंट बॉक्स में मैं यही देखता हूं, बच्चों का मैसेज में यही देखता हूं कि सर 80 में 79 आया, सर 80 में 78 आया, सर 80 में 75 आया, सर 80 में। सोच रहे हो बच्चों कितना अच्छा सा मेहनत बच्चों ने किया, 80 में 80 आया, ऐसे भी बच्चों का सर। और अब मेरा टारगेट यही है कि बच्चों का 100 में 100 लाना है इस बार। इस बार क्या करना बच्चों? आपको 100 में 100 लाना है, क्योंकि मैथ बच्चों हीरो है। ठीक है, मैथ में 100 में 100, साइंस में मेरे प्यारे बच्चों 98 लाना है। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें 95 से सब सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का फिर 95 के प्लस होनी चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों से, बहुत ज्यादा उम्मीद है। ठीक है, बाकी उम्मीद पे दुनिया का आयाम है ना बच्चों। तो यहां पर क्या होता है देखो, 2 पाई आर पूरा वृत्त का होता है बच्चों, जिसमें क्या होता है आधा करेंगे तो आधा कट जाएगा तो पाई आर बचेगा। लेकिन पाई आर सिर्फ इतना ही होगा बच्चों, पाई आर का इतना ही होगा, लेकिन ये वाला तो जुड़ जाएगा ना बाबू, ये वाला 2r जुड़ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, तो ये याद रखना कि अर्धवृत्त का परिमाप ये होता है। चलो, अब क्या बोल रहा है, व्यास d वाले वृत्त का परिमाप क्या होता है? तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या कह रहा है कि व्यास d वाले का परिमाप निकालो। तो प्यारे बच्चों d वाले ना, तो अच्छा अगर हम r को r दिया गया है तो d अगर देखना चाहे है ना, या फिर d का मान निकालना चाहे तो कितना होता है बच्चों, या फिर r का मान निकालना चाहे तो क्या होता है? d/2 होता है। क्या होता है बच्चा? d/2 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 पाई लिख देंगे और r के जगह हम क्या लिख देंगे? d/2 लिखेंगे। 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई d इसका आंसर बचेगा। क्या बचेगा? पाई d। ठीक है, समझ में आया? वृत्त का परिमाप 2 पाई r होता है। अब हमको d वाला बोल रहा है, ठीक है, तो r बराबर d/2 होता है। ठीक है, तो d/2 लगा दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा पाई d बच गया आंसर, है ना। अगला सवाल देखो बच्चा क्या कह रहा है, वृत्त नहीं थीटा केंद्रीय कोण और त्रिज्या r वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर कहां पर है? बोले सर ऑप्शन नंबर बी में है ना। सभी बच्चों को याद होगा थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। अगर नहीं याद है बाबू तो क्वेश्चन में बनेगा। ठीक है, टाइम पास तुम लोग कर दियो हर चीजों को। अगला सवाल देखो बच्चों क्या है कि माध्य माध्यक बहुलक में क्या संबंध है? तो प्यारे बच्चों हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों 3 माध्यक, है ना। कितना होता है बच्चों? 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य होता है। यही होता है ना? बोले हाँ गुरुजी यही होता है। अब देखो ये कहीं ऑप्शन में है तो काम करेंगे भैया, कहीं नहीं है। लेकिन एक चीज देखो बच्चा कि ये 3 माध्यक अगर उधर ही रहने देते हैं, ठीक है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक और माध्य को इधर लेते आते तो माइनस में 2 माध्य इधर आके प्लस में 2 माध्य हो जाएगा। और यहां पर क्या बचेगा बच्चों? यहां पर 3 माध्यक बचेगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है ना, कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, है ना। बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर 3 माध्यक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों इसका, उसके बाद सब्जेक्टिव सवाल है। अगर सब्जेक्टिव सवालों को भी सॉल्यूशन करना है मेरे प्यारे बच्चों तो आप हमारे इस वीडियो को लगभग मेरे प्यारे बच्चों 10,000 लाइक कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर हम क्या करेंगे आगे भी इसका करवा देंगे सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल को हम बता देंगे। ठीक है, बाकी यार आप और भी आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों हमारे क्रैश कोर्स में सारे महत्वपूर्ण सवाल बताए जा रहे हैं। अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो अंतिम समय मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम समय में ज्वाइन करके आप बहुत चीज कर सकते हो। जो कुछ ना कर सका वो ज्वाइन करके कर सका बच्चों, है ना। कहते हैं बच्चों कि हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। तो हमारे साथ जुड़ करके बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं, है ना, कहते हैं ना अंतिम जंग मिशन 2 के संग तो प्यारे बच्चों जरूर करना। क्या है, निम्न में से कौन संख्या घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो प्यारे बच्चों इसमें अगर मैं देखूं
तो जब भी प्रायिकता होगा 0 और 1 के बीच में ही होगा, इसके बड़ा अगर होगा तो नहीं होगा। तो बोले सर सब तो बड़े नजर आ रहा है, बोले सर ये छोटा नजर आ रहा है सर, ठीक है, बोले सर ये बड़ा आ रहा है, तो ये नहीं होगा बच्चा, है ना। और ये 2/5 है, कितना है 2/5। अगर इसका हम मेरे प्यारे बच्चों 2/5 जो है 2/5 है, अगर इसको हम तो डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 यानी 0.4 आ जाएगा। तो ये छोटा है, ये भी हो सकता है भाई, परसेंटेज में हो सकता है भाई, है ना, लेकिन 1 से बड़ा 1.02 मेरे प्यारे बच्चों ये नहीं होगा। क्लियर है, याद रखना इस बात को। चलिए आज का क्लास मेरे प्यारे बच्चों हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये 30 सवाल में से लगभग सवाल आपके बन भी रहे होंगे, और ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल के लिए मेरे प्यारे बच्चों चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, और अपने सभी दोस्तों को, सभी मोहल्ला वासियों को, सबको भेज देना, ठीक है। झारखंड के हर बच्चों तक पहुंचने चाहिए जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके के वायरल प्रश्न, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्न पाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों बेल आइकन बटन को जरूर दबा रहे। हमारे सारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, सबका लिंक दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी को आप लोग क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे और जुड़ जाएंगे, ताकि हर अपडेट मिल सके, कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।